स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखेंगे, क्या कि बहुत सारे बच्चों का माध्य निकालने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा। आज ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप इसको चुटकी में हल कीजिएगा। तो दोनों प्रश्न को माध्य का फार्मूला लगाकर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक में बारंबारता दिया हुआ है, एक में बारंबारता नहीं दिया हुआ। तो जो बिना बारंबारता के उसको कैसे हल करेंगे, और जो बारंबारता वाला है उससे माध्य का फार्मूला बैठाकर कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको सीखते हैं। सीखने से पहले दोस्तों, पहले सूत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो माध्य बराबर है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, और एक है माध्य का फार्मूला बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आपको कहीं कहीं एफ आई एक्स आई देखने को मिलेगा, तो उससे देखकर आप घबराइएगा नहीं, सेम यही फार्मूला है ना। जहाँ सिग्मा बराबर योग ये जोड़, बारंबारता जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको एफ से लिखा जाता है, वर्ग चिन्ह जिसको एक्स से लिखा जाता है। वर्ग चिन्ह का भी फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब ऊपरी सीमा कहाँ से निकालेंगे, तो जो वर्ग अंतराल रहेगा उसी का ऊपरी सीमा और उसी का निम्न सीमा से 2 से भाग लगा देंगे, वही आपका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। तो इन्हीं सब सूत्रों से प्रश्न को ज्ञात करते हैं। देखिए, ये प्रश्न है, इसी प्रश्न से हमें माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब संख्याओं का योग करेंगे, संख्याओं के योग में लिखेंगे 1 + 2, यही संख्या को जोड़ना है, 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8 बटा कुल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिख देंगे 9। अब इसको जोड़ेंगे, तो 1 में 2 3 3 6 6 और 9 15 16 16 4 20 20 और 5 20 5 हो गया आपका 25 25। चलिए इन संख्याओं को जोड़ते हैं, 1 और 3 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12 13 और 4 17 17 में 5 जोड़ेंगे 22 22 में 3 जोड़ेंगे 25 25 में 8 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 33। लिखेंगे 33 बटा 9। अब इस 33 बटा 9 को भाग लगाएंगे 9 से भाग लगाएंगे, तो यह आएगा 3.66। इधर भी और भी संख्या आएगा, तो इसका माध्य जो हो जाएगा, लिख देंगे माध्य बराबर क्या आएगा 3.66। मतलब ये दिए गए संख्याओं का माध्य इतना आएगा। अब चलते हैं इस प्रश्न का भी हल करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न 10वें क्लास में आपको देखने में को मिलेगा, जिसमें से वर्ग अंतराल भी दिया हुआ रहेगा, बारंबारता भी। इससे पहले वाला जो प्रश्न बनाए इसमें बारंबारता नहीं दिया हुआ था, तो इसको कैसे निकालना है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, इस प्रकार से एक डाटा बनाएंगे, है ना, और इसमें वर्ग अंतराल बारंबारता को इसको लिख दिया जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ देंगे। जैसे जोड़ते हैं, 0 में 10 जोड़े और 2 से भाग लगा देना, तो जोड़े, तो ये कितना आया मेरे मित्र, ये आया 10, इसको 2 से भाग लगा देंगे, ये आएगा 5, तो इसका वर्ग चिन्ह यहाँ कितना हो जाएगा 5। इसको जोड़ेंगे 30 30 से 2 को भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 35 और यहाँ आएगा 45। तो इस प्रकार हम लोग वर्ग चिन्ह निकालें। अब क्या करेंगे, वर्ग अंतराल और वर्ग चिन्ह का गुणनफल करेंगे। चलिए अब इसको गुना करते हैं, 8 5 40, 9 को 15 से गुना करेंगे तो 15 9 कितना होता है 135। अब 11 को 25 से गुना करेंगे तो यह आएगा 275। 6 को 35 से गुना करेंगे तो 6 को 35 से गुना करने पर यह आएगा 210, 6 25 का 0, हाथ में 3 6 18 3 21। अब 45 को 3 से गुना करेंगे
तो ये आएगा 135। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ सिग्मा fx निकालेंगे जोड़ के, और सिग्मा में जोड़ अभी बताए थे, इसको जोड़ेंगे। 8 9 17, 17 में 11 जोड़े थे हो गया 28, 28 में 6 जोड़े 28, 29 30 31 32 33 34 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो सिग्मा पे इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 5 और 5 जोड़ दिए तो ये आ गया 5 15 आ गया, 5 हाथ में 1 4 3 7, 7 और 7 14 1 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 और एक हाथ वाला 19 का 9, हाथ में 1 1 और 2 3 और 2 5 5 1 6 और हाथ वाला 1, कितना हो गया 7 795। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ माध्य लिखेंगे। माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यही फार्मूला होता है। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। सिग्मा fx कितना आया है 795 और सिग्मा f आया है 37। यहाँ आप fi भी लिख सकते हैं, बहुत जगह fi लिखा रहता है, उससे डरना नहीं है, सब वही है। अब इससे इसको क्या करना है, भाग लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, इसे भाग लगाने पर आएगा 21.4864। तो इस प्रश्न का माध्य कितना हो गया, इतना आंसर हो गया है ना। सभी प्रश्नों को इसी तरह हल करना है माध्य के लिए, है ना। जिसमें बारंबारता दिया हुआ रहेगा, जिसमें बारंबारता नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप माध्य बराबर उस फार्मूला को लगा सकते हैं, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, है ना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।